DSNL charges a fixed rental of rupees 350 per month. It allows 200 calls free per month. 200 कॉल फ्री पर मंथ अलाउ करता है. Each call is charged at rupees 1.4 when the number of calls exceed 200 पर मंथ. ठीक है, तो 200 से ज़्यादा अगर कॉल करेगा ना पर मंथ तो 1.4 रुपीज़ पर चार्जेस हो जाएगा उसका. इट चार्जेस रुपीज़ 1.6 व्हेन द नंबर ऑफ कॉल्स एक्सीड 400 पर मंथ. अगर 400 होगा तो 1.6, ऐसे ही चलता रहेगा. एक कस्टमर मेड 150 कॉल इन फरवरी एंड 250 कॉल इन मार्च. बाई हाउ मच % द ईच कॉल इज चीपर इन मार्च देन ईच कॉल इन फरवरी. ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि स्टार्टिंग में जो फिक्सेज है ना प्राइजेज वो कितना है 350, और उसने फरवरी के अंदर 150 कॉल करी है और जो मार्च के अंदर है ना 250 कॉल करी है. मतलब ये जो 350 कॉल ये जो 350 फिक्स है ना ये पर मंथ तो लगेगा ही. ठीक है, 200 कॉल तक लगेगा. अगर उससे ज़्यादा करते हो तो 1.4 तक लगेगा, और अगर उससे ज़्यादा 400 से ज़्यादा करते हो तो 1.6 से लगेगा. ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जो पर कॉल है ना पर कॉल प्राइस, क्योंकि यहाँ पर ईच कॉल के लिए ही उन दोनों का डिफरेंस, प्राइस का डिफरेंस पूछ रहा है कि कितना चीपर है मार्च का फरवरी के कंपैरिजन में. ठीक है, तो जो हमारे पास जो पर कॉल है ना पर कॉल उसका प्राइस निकालता हूँ. प्राइस पर कॉल इन फैब के अंदर कैसे निकालूंगा. मेरे पास 350 रुपये तो टोटल है लग रहे हैं. ठीक है, कॉल कितनी करी उसने 150, 150. ठीक है, तो ये पर कॉल का प्राइस कितना हो जाएगा, ये काटूंगा तो मैं 100, 5 7 35, 5 15, तो 7/3 रुपीज़ पर कॉल. ये फरवरी का प्राइस रहेगा. क्यों, क्योंकि 350 तो लगने ही है, इसलिए 7/3 इसका पर कॉल का प्राइस रहेगा. अब वो क्या कर रहा है 250 कॉल कर रहा है किसके अंदर, मार्च के अंदर, तो प्राइस पर कॉल इन मार्च. तो ये क्या होगा, तो अब क्या बोल रहा है कि जो 250 हो गए ना 250, इसमें से 200 तो फ्री है. 200 मतलब उनका इनका 350 रुपये है ना, ये 200 तक ये तो फ्री रहेगा. मतलब 350 तो लग जाएंगे क्योंकि उसने 200 कॉल कर ली फ्री, जो कि 350 रुपये में मिल रही है. ठीक है, उसके अलावा जो ऊपर एक्सीड होगा ना वो कितना होगा 50 रुपीज़. तो ये 400 से नीचे, 400 से नीचे में कितना लगेगा 1.4, तो 1.4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इसका रेट अब 1.4 लगेगा. अपॉन में टोटल कॉल्स कितनी थी 250, तो ये पर कॉल का प्राइस आ जाएगा. ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं. मेरा कहने का मतलब क्या है कि 350 तक तो फ्री कॉल कर सकता है, तो बट लेकिन उसने करी कितनी यहाँ पर 150 ही करी, तो कम करी ना, तो पर कॉल का प्राइस ज़्यादा हो गया. मतलब 350 तो देने ही है उसे रुपये. ठीक है, तो ये पर कॉल का प्राइस हो गया. अब यहाँ पर उसने 200 तो कर ही ली, तो 200 में कॉल जो 350 रुपये हम पे कर रहे थे ना वो 200 तक फ्री दे रहा था. मतलब 350 रुपये तो उसने लगा दिए. अब जो एक्स्ट्रा कॉल करी है ना उसने 50, उसका कितना लगेगा 1.4 रुपीज़ लगेगा. ठीक है, और हमें पर कॉल निकालना है तो 250 से मैंने डिवाइड कर दिया. तो ये कितना होगा, ये होगा, मल्टीप्लाई करूँगा इसे तो 10 से 10, और 350 में ये 1470, ये होगा 420. तो 420 अपॉन में 250, 10 से 10 गई, तो 42/25 ये मेरा क्या आया पर कॉल का प्राइस आया मार्च के अंदर. अब हमें निकालना क्या है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितना चीपर है मार्च का कंपैरिजन टू फरवरी. तो सिंपली क्या करना है हमें 7/3 माइनस का 42/25 किसके कंपैरिजन में लगाना है फरवरी के में, तो 7/3 परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब इसका हम क्या करेंगे एलसीएम लेते हैं, तो 25 अंत है 175 माइनस का 3 दूनी 6, 4 3 12, 126 अपॉन में 25 गुना 3 इंटू 7/3, तो 3 से 3 गया, तो ये बचा कितना बचा मेरा 15 में से 6 गया 9. अब यहाँ पर 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4. ठीक है, अपॉन में 25 इंटू 7, 7 से कट रहा है 7 7 49, तो 7/25 परसेंटेज निकालने के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 100, तो ये आया मेरे पास 28%. तो 28% चीपर है, तो ऑप्शन ए मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा.